हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुपर आलम टेक्निकल में। जैसा कि दोस्तों आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, काले कलर के बहुत सारे डॉट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इनको चुटकियों में किस तरीके से निकालते हैं डिटेल से बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों इस डॉट को पूरा कंप्लीट निकालते हैं। तरीका एक बार ध्यान से देख लेना दोस्तों। इसी तरीके से आप हर एक डिस्प्ले की डॉट निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस एलसीडी को हम सबसे पहले तो बबल रिमूवर में डालने वाले हैं और इसके कंप्लीट डॉट निकालने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं इस एलसीडी पे साइन कर लेता हूं, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मैंने डिस्प्ले चेंज कर दी, ऐसा वैसा दिमाग में ना हो। तो दोस्तों जो रहता है वही चीज़ मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको बबल रिमूवर में डालते हैं। और दोस्तों इसको आप जितना ज़्यादा बबल रिमूवर में डालेंगे उतनी जल्दी आपकी एलसीडी के डॉट निकल जाएंगे। देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से इसको मैंने बबल रिमूवर में डाला और दोस्तों लगभग, और इसको वापस बंद करा, वापस चालू करा और 15 मिनट के आसपास अब मैं इसको दोबारा खोल रहा हूँ दोस्तों बंद चालू जो मैं कर रहा हूँ वो तरीका आपको एज इट इज़ फॉलो करना है। आप बहुत ही आसानी से इसके डॉट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कंप्लीट 15 मिनट के बाद इस एलसीडी को बाहर निकाला है। तो चलिए दोस्तों इसको चेक करते हैं कितने डॉट इसमें रह गए हैं, और उसके बाद अगर बचते हैं तो मैं इसको दोबारा एक बार बबल रिमूवर में डालने वाला हूँ, फिर इसको एक बार आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों लास्ट तक इसके कंप्लीट डॉट निकलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट इस डिस्प्ले को ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख पा रहे हो, बहुत ही नाम मात्र का एक डॉट रह गया है, बाकी पूरी डिस्प्ले का डॉट निकल गया है। एक बार मैं आपको वाइट डिस्प्ले पे लाके दिखाता हूँ कि ये डॉट किस तरीके का है, कितना बड़ा था और कितना बड़ा हो गया है अब। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो पूरी एलसीडी में हमारे बहुत सारे डॉट थे, ऊपर नीचे हर जगह थे, और एक मामूली सा रह गया है 9 और 6 के बीच में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों उस डॉट को भी मैं कंप्लीट निकालने वाला हूं, और इसको बनाने का तरीका भी दोस्तों आप देख लेना। क्योंकि अगर आप डॉट वाली एलसीडी आपके पास है, अगर आप उसके डॉट निकल भी गए हैं तो उसकी पंचिंग करने का अलग एक तरीका होता है। तो दोस्तों मैं उसको लास्ट में बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक कंप्लीट देखना। तो चलिए दोस्तों इसको बबल रिमूवर में डालते हैं। और दोस्तों जो मैं बताता हूँ बंद चालू मैं करता हूँ। बबल रिमूवर को अभी मैंने थोड़ा चालू करा, इस तरीके से बंद कर दिया, और इसी तरीके से दोबारा मैं चालू करने वाला हूँ और 10 से 15 मिनट इसको चलने देने वाला हूँ। तो दोस्तों 10 मिनट बाद इसको मैंने इस तरीके से ऑफ़ करा, स्टार्ट करा, ऑफ़ करा, इस तरीके से करता रहूँगा 2-3 बार। और इसके बाद एक बार मैं बाहर निकाल कर आपकी एलसीडी को एक बार चेक करा देता हूँ किस तरीके से कितने डॉट रह गए हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार मोबाइल को फटाफट ऑन कर लेते हैं, डॉट वगैरह देख लेते हैं कितने डॉट रह गए हैं। और दोस्तों इसकी पंचिंग करने का एक यूनिक तरीका बताने वाला हूँ, वही तरीका आपको हर एक एलसीडी में फॉलो करना है जिसमें डॉट है। तो दोस्तों नाम मात्र का है, इसको भी मैं निकाल सकता था लेकिन कस्टमर को थोड़ा जल्दी था, इसलिए मैं इसी डॉट में ही इसको बनाने वाला हूँ और इसको भी क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों कंप्लीट डॉट निकलने के बाद बनाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। नहीं तो कई बार ये होता है कि डॉट में ही आपने एलसीडी बनाई तो वो डॉट थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है, फिर उसको निकालने में भी टाइम लगता है। इसलिए मैं कंप्लीट डॉट को निकाल कर ही फिर इसके बाद इसकी पंचिंग करता हूँ मशीन में। तो दोस्तों इस डिस्प्ले में कस्टमर को थोड़ा जल्दी था, इसलिए मैंने डॉट में ही एलसीडी को बनाने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों फिर भी इसके डॉट निकलने वाले हैं कंप्लीट। तो दोस्तों चलिए दोस्तों एलसीडी पे ओसी वगैरह लगा लेते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ओसी लगाने का तो तरीका आपको मालूम ही होगा, मेरी काफ़ी वीडियो आपने देखी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको नीचे से इस तरीके से हल्का हल्का दोनों साइड टच कर लेना है, एक साइड इधर एक साइड इधर। इस तरीके से आपको ओसी बिल्कुल परफेक्ट और सीधा लगने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कंप्लीट रोलर फेर लेना है, इस तरीके से आपका ओसीए लग गया है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए दोस्तों इसकी साइड की वेस्ट ओसीए है उसको या तो आप ब्लेड से काट ले
या ऑपरेशन कट रहा था उससे भी आप काट सकते हैं। सब लोगों का अलग अलग एक तरीका होता है, आपको जैसा सही लगता है उस तरीके से आप काट सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये कंप्लीट मैंने साइड की ऑफ वेस्ट पेपर है वो काट लिया है। और नोच वाली जगह पे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप डिस्प्ले का ओसीए काटते काटते डिस्प्ले ही काट दें, मतलब डिस्प्ले डैमेज कर दें उस तरीके को। उसको आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, बहुत ही प्यार से सावधानी से काम करना है जहाँ पर हमारे नोच है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों इसकी पंचिंग वगैरह मैं कर लेता हूँ, फिर आपको लास्ट में इसकी फिनिशिंग वगैरह और किस तरीके से हमारे डॉट निकले हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों डॉट ना बढ़े उसका सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो आपको ओसी लगा लो डिस्प्ले पे, और इस तरीके से बहुत ही प्यार से आपको गिलास को डिस्प्ले पे रख लेना है। और दोस्तों पंचिंग करने का सिंपल सा तरीका है, जो हमने जो पंचिंग टाइम रहती है और जो वैक्यूम टाइम रहता है उसको बिल्कुल कम कर देना है। 10 सेकंड वैक्यूम टाइम और 10 सेकंड पंचिंग टाइम ये कर देना है, जिसकी वजह से आपके डॉट बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने प्रेशर वगैरह और टाइमिंग वगैरह क्या रखा है। दोस्तों प्रेशर जो रहता है हमारी नॉर्मल डिस्प्ले की पंचिंग की वही रखनी है आपको, और इस तरीके से मशीन में डालना है। और एक बार आप मशीन में ऊपर की साइड देख लें, क्योंकि मैंने जो टाइमिंग वगैरह सेट कर रखी ना 10 सेकंड 10 सेकंड, इस तरीके से मैंने मशीन को चालू कर दिया है। ओनली दोस्तों 10 सेकंड रखेंगे, जिसकी वजह से आपकी डॉट बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाले। अगर आप जैसे अदर डिस्प्ले की पंचिंग करते हैं जिसमें डॉट नहीं होते हैं, जिसमें 28 सेकंड वैक्यूम टाइम और 20 सेकंड होल्डिंग टाइम, अगर वो चीज़ आप रखते हैं तो इसमें 100% डॉट पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों पंचिंग हो गई है 10-10 सेकंड में भी बहुत ही शानदार पंचिंग हुई है। तो दोस्तों इसको एक बार बबल रिमूवर में डालते हैं, फिर लास्ट में आपको मैं चेक करा के दिखाता हूँ किस तरीके से हमारे डॉट बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों इसको बबल रिमूवर से निकालते हैं। दोस्तों एक दो बार बंद चालू जो कि मैंने बता रखा है उस तरीके को फॉलो ज़रूर कर लेना, जिससे कि जैसे हम इस मशीन को बंद करते हैं जो जिसमें प्रेशर रहता है ना, उसकी प्रेशर की वजह से हमारे जो डॉट होते हैं ना वो सेट हो जाते हैं हमारे डिस्प्ले के अंदर ही। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमने एलसीडी की पंचिंग वगैरह कर ली है, बबल भी निकाल लिए हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार डिस्प्ले को चेक कर लेते हैं किस तरीके से हमारे बबल या डॉट दोनों चीज़ें परफेक्ट निकली है या नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ये तरीका आपको पसंद आया तो चैनल को स्पेशली सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और दोस्तों हम ऐसे ही यूनिक वीडियो बनाते रहते हैं हमारे चैनल पर। तो दोस्तों हमारे जो डॉट थे वो कंप्लीट निकल गए हैं ओसीए करने के बाद भी दोस्तों, जैसे कि एक बार मैं वाइट पे दिखा देता हूँ, हमारे कंप्लीट डॉट निकल गए हैं। और दोस्तों अगर आपको भी अपना मोबाइल कुरियर के थ्रू सही कराना है तो स्क्रीन पे मैंने नंबर डाल रखा है, इंस्टा आईडी डाल रखी है, आप सारी डिटेल वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और गारंटी के साथ अपना क्लास चेंज करा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये यूनिक तरीका पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को स्पेशली लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।